हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है जोश का 6th डे, छठवां दिन है जोश का। एंड ड्यूरिंग दिस जोश क्लासेस वी हैव डन व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बाद में जो फिजिकल क्वांटिटीज के फैमिली मेंबर हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर, ये हम लोगों ने किया। And then currently we have introducing the vector physical quantities. तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, उसमें फोटो खींचू मेथड से बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप्स हो गए थे। और 5th डे ऑफ जोश में हम लोगों ने क्या किया था, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं उसके 3 तरीके थे। पहला वाला जो मेथड था वो आपका एल्जेब्रिकल था, सेकेंड वाला जो मेथड था वो ज्योमेट्रिकल था, और जो थर्ड वाला था वो कंपोनेंट मेथड था। ज्योमेट्रिकल मेथड में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया था, हेड टेल कॉम्बिनेशन एंड टेल टेल कॉम्बिनेशन ये किया है। नाउ इन टुडेज क्लास, जो कि आज छठवां दिन है जो उसका, तो हम आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि जो टेल टेल कॉम्बिनेशन है और जो हेड टेल कॉम्बिनेशन है, इसमें जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन जो है, इसकी बातें करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं विपिन सर एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग काकादेव से आपका वेलकम करता हूं, और पूरे जोश के साथ 6th डे ऑफ जोश। चलिए चलते हैं क्लास में। लॉ ऑफ ट्राइंगल इन वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल जो है ना, ये कई जगहों पर आता है। तो हियर वी आर थिंकिंग अबाउट इन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स देखिए बना सकते हैं कैसे। When two given vectors combined in head tail combination। एक बात तो यहां से ये पता चल गई कि आप लॉ ऑफ ट्राइंगल में अगर जा रहे हैं तो हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा। आप देखिए पहले ही लाइन लिखी हुई है, वैलिड फॉर द टू गिवन वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। लॉ ऑफ ट्राइंगल आप तभी यूज कर पाएंगे जब दो वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिए हो, यानी कि उनका फोटो दिया हो। सपोज दैट कि एक वेक्टर अपने पास में है ये, एक वेक्टर है अपने पास में ये, और सेकंड वेक्टर है अपने पास में ये। ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स दिए होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि सेकंड वेक्टर है ये, और दिस वेक्टर इज बी, ये वेक्टर है आपका बी, और ये वेक्टर है ए। तो जब दो वेक्टर आपको फोटो उनका दिया जा रहा है तो आप लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे। तभी आप लॉ ऑफ ट्राइंगल के बारे में जाएंगे जब दो वेक्टर फोटो में दिए गए हों, पहली कंडीशन। नाउ द डेफिनेशंस क्या है या इसका वर्किंग क्या है। When two vectors combined in head tail combination। अब आप देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनका हेड टेल कॉम्बिनेशन कर दिया जाए। तो ये हमने इनका हेड टेल कॉम्बिनेशन कर लिया। पहला वाला वेक्टर ए है, ये रहा पहला वेक्टर ए, और ये ए वेक्टर यहां पर हमने ले लिया, और सेकेंड वेक्टर हमारा है बी, इनका हेड टेल कॉम्बिनेशन करने को कह रहे हैं वो। तो सेकेंड वेक्टर है बी और ये उसका हेड टेल कॉम्बिनेशन किया, ये हो गया बी वेक्टर। हेड टेल कॉम्बिनेशन करने के बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। When two given vectors combined in head tail combination, then to convert forming geometry। जैसे मैंने दो वेक्टर का हेड टेल कॉम्बिनेशन किया, तो ये जो तस्वीर बनी, जो ये फोटो बनी, देन टू कन्वर्ट फॉर्मिंग ज्योमेट्री इनटू ट्राइंगल। अब इस तस्वीर को ट्राइंगल में बदल दो। चलिए बदलते हैं। और ट्राइंगल में बदलने के लिए हमें एक वेक्टर की हेल्प लेनी है, रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये लीजिए, इस ट्राइंगल को, इस फोटो को ट्राइंगल में बदलने के लिए हमने एक वेक्टर लिया, और ये रहा वो वेक्टर, और ये वेक्टर हमने बना दिया। तो ये जो वेक्टर है इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वेक्टर। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वेक्टर।
इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखा है? जब दो वेक्टर्स हेड टेल कॉम्बिनेशन करते हैं तो बनने वाली ज्योमेट्री, यानी जो फोटो बनता है, बनने वाली ज्योमेट्री को ट्राइंगल में बदलने के लिए जो वेक्टर हम यूज करेंगे, आवश्यक वेक्टर यानी कि जो नीडफुल वेक्टर होगा, वो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब ये वाला वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है और हम इसको आर से लिख रहे हैं। ठीक है? law of triangle valid for the two vectors only. Law of triangle valid for the two vectors when you have a head tail combinations, तभी ये काम करेगा। और देखें जो लिखा हुआ है उसको वर्किंग मोड में लाइए। एक बार और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में दो वेक्टर हैं, तो सपोज दैट एक वेक्टर हमारे पास में ये है, एक वेक्टर ये है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम है P। एक और वेक्टर है क्योंकि हमको दो वेक्टर चाहिए होंगे, तो एक वेक्टर हमारा ये है, एक वेक्टर ये है, इसको कुछ नाम देते हैं, सपोज दैट इसका नाम है बी, क्यू ले लेते हैं इसको, पी और क्यू। तो इनको हेड टेल कॉम्बिनेशन में ले जाइए, तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को हेड टेल कॉम्बिनेशन में ले चलते हैं। तो सबसे पहले हमने वेक्टर पी लिया, तो ये रहा हमारे पास में वेक्टर पी, या सबसे पहले आप कोई भी ले लें, वेक्टर क्यू ले लें। तो पहले हमने ले लिया वेक्टर पी, चलिए यहीं पर इसको फ्रेम कर लेते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारा वेक्टर पी, ये हो गया वेक्टर पी। ओके, जो ये वेक्टर पी हो गया। सेकेंड वाला है वेक्टर क्यू, तो वेक्टर क्यू को पिक किया और क्या करना है, हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है। तो वेक्टर क्यू को मैंने पिक किया और हेड टेल कॉम्बिनेशन कर दिया। ये रहा हेड टेल कॉम्बिनेशन वेक्टर क्यू का, ये लीजिए। और ये वेक्टर क्यू हेड टेल कॉम्बिनेशन हो गया। तो देखें एक बार फिर से, व्हेन टू गिवन वेक्टर्स कंबाइंड इन हेड टेल कॉम्बिनेशन, यहां तक देखिए दोनों वेक्टर हेड टेल कॉम्बिनेशन कर चुके हैं, यस। देन टू कन्वर्ट फॉर्मिंग ज्योमेट्री, तो जो फोटो तैयार हुआ, देन टू कन्वर्ट फॉर्मिंग ज्योमेट्री इनटू ट्रायंगल, तो आप इस फोटो को ट्रायंगल में बदलिए। रिक्वायर्ड वेक्टर, तो जो वेक्टर आपको चाहिए होगा वही वेक्टर इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है। तो चलते हैं और इसको ट्रायंगल में बदलने के लिए रिक्वायर्ड वेक्टर लेते हैं। ये आया रिक्वायर्ड वेक्टर, ये रिक्वायर्ड वेक्टर आया। और स्टूडेंट्स, अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि रिक्वायर्ड वेक्टर कहां से कहां तक, तो इनिशियल से फाइनल तक। जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया तो ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर हमेशा इनिशियल से फाइनल तक जाएगा और यही रिक्वायर्ड वेक्टर आपके इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है। क्योंकि पूरा डायग्राम, पूरा कन्वर्ट होने के बाद पूरी ज्योमेट्री को जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो ट्रायंगल जैसी पिक्चर बनती है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायंगल। आई होप आपने इसको समझा होगा। क्लियर? तो अब अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन ट्राई करते हैं जहां पे दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, आप अपनी क्वेश्चन बैंक से इन क्वेश्चंस को करिए। स्पेशली दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन बैच स्टूडेंट्स, जो जिनका अभी 11th क्लास है उनके लिए बड़ा यूजफुल है। तो वो अपना जो है रिजल्टेंट, अब जब जेनेटिकली सपोज कर लो कि ए वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड में कुछ रहा होगा, जो ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड में कुछ रहा होगा बिल्कुल, और बी वेक्टर भी मैग्नीट्यूड में कुछ रहा होगा। तो जब ये काम आप करेंगे ना ज्योमेट्रिकल वाला, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या है भाई, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। वेक्टर एडिशन में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? चलिए सबसे पहले तो यहां लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी केवल दो ही वेक्टर्स के लिए काम करेगा।
और वो भी उनकी फोटो दिखनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं करेगा। यानी दोनों वेक्टर का फोटो दिखना चाहिए। ज्योमेट्रिकली अगर दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे लिखा हुआ है, लेकिन लिखने के साथ साथ वर्किंग भी करनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले दो वेक्टर हम बना लेते हैं। तो ये एक वेक्टर हो गया, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, सपोज दैट कि ये वेक्टर है पी। एक वेक्टर और चाहिए, एक वेक्टर और चाहिए, तो एक वेक्टर ये हो गया। मान लेते हैं ये वेक्टर है क्यू। तो अब जरा आपने पढ़ लिया है सेकेंड लाइन, मैं भी पढ़ता हूं। When two given vectors combined in tail-tail combination, यानी पैरेललोग्राम वाले लॉ में आपको दोनों वेक्टर टेल और टेल के साथ मिलाने। तो चलिए काम कंप्लीट करते हैं। टेल टेल कॉम्बिनेशन में दो वेक्टर को मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने वेक्टर पी ले लिया। आप किसी भी वेक्टर को पहले ले सकते हो, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। ये हमने वेक्टर पी ले लिया और इसके साथ वेक्टर क्यू लेना था, तो ये वेक्टर क्यू ले लिया गया। ये वेक्टर क्यू टेल और टेल कॉम्बिनेशन कर दिया। ये देखिए वेक्टर क्यू आ गया। टेल और टेल कॉम्बिनेशन होने के बाद when two given vectors combine in tail tail combination, then we convert forming geometry into parallelogram। तो जो ये फोटो बना है, इस फोटो को, इस ज्योमेट्री को पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में इसको बदल दीजिए। तो चलिए इसको, इस पिक्चर को पैरेललोग्राम में बदलते हैं। ये लीजिए, पैरेललोग्राम में इसको बदलने की कोशिश करते हैं। पैरेललोग्राम में इसको बदलते हैं। पैरेललोग्राम में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, करीब ठीक है। और जैसे ही आप इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए पैरेललोग्राम में आपने बदल दिया। तो वी कन्वर्ट फॉर्मिंग ज्योमेट्री इनटू पैरेललोग्राम। भाई मैंने इस वेक्टर के टेल टेल कॉम्बिनेशन को पैरेललोग्राम में बदल दिया। नाउ डायगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायगोनल को बनाना है, और वो डायगोनल टेल टेल कॉम्बिनेशन से निकलेगा। तो वैसे तो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, ये देखिए ऐसा तुमको पैरेललोग्राम मिल रहा है। तो एक डायगोनल तो ये हो सकता है और एक डायगोनल आपका ये हो सकता है। तो लिख रहा है नाउ डायगोनल फ्रॉम टेल टेल कॉम्बिनेशन। आपको वो वाला डायगोनल लेना है जो टेल टेल कॉम्बिनेशन से निकलेगा। तो ये लीजिए, टेल टेल कॉम्बिनेशन से एक डायगोनल बनाया, और यही जो डायगोनल वाला वेक्टर है, यही हमारा रिजल्टेंट होगा कॉम्बिनेशन का। जो डायगोनल वाला वेक्टर है वही रिजल्टेंट होगा कॉम्बिनेशन का। ये देखिए रिजल्टेंट, और ये आ गया पैरेललोग्राम वाले लॉ से रिजल्टेंट। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेना है तो लिया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ज्योमेट्रिकली ही आपको ये काम करना है। तो हमारे पास में एक वेक्टर है, और ये वेक्टर है छोटा सा ए। ये वेक्टर हो गया ए, तो ये ए वेक्टर हो गया। एक वेक्टर और है अपने पास, मान लेते हैं कि वो वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर हो गया आपका बी, ये वेक्टर बी हो गया। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करना है, तो दोनों वेक्टर की टेल और टेल मिलानी है। मिला देते हैं टेल और टेल। तो सबसे पहले हमने ले लिया, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप किसी भी वेक्टर को पहले लीजिए। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए ले लिया, ये रहा वेक्टर ए।
ये वेक्टर ए हो गया। इसके साथ में हमने टेल के साथ टेल कंबाइन करनी है, तो कॉम्बिनेशन में ले आए वेक्टर बी को, तो ये हो गया वेक्टर बी। और दोनों वेक्टर की टेल और टेल आपस में मिल गई है। अब ये जो ज्योमेट्री बनी है पढ़ के देखें सेकेंड लाइन। When two given vectors combined in tail-tail combination, then we convert forming geometry। तो जो ये फोटो बना, इस ज्योमेट्री को आपको पैरेललोग्राम में बदलना है। तो पैरेललोग्राम में इसको बदल दिया जाए भाई, तो पैरेललोग्राम में इसको बदलते हैं। तो पैरेललोग्राम में आप इस ज्योमेट्री को बदल दीजिए, और जैसे ही आप इस ज्योमेट्री को पैरेललोग्राम में बदलेंगे, ये देखिए पैरेललोग्राम में हमने बदल दिया। तो जो डायगोनल वाला वेक्टर आप बनाएंगे टेल टेल कॉम्बिनेशन से, कीप इन माइंड की जो डायगोनल वाला वेक्टर है वो टेल टेल कॉम्बिनेशन से आएगा। तो देखो ये वेक्टर आया टेल टेल कॉम्बिनेशन से, और जो ये वाला वेक्टर है वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट। क्लियर? नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इन दिस चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर, वेक्टर से विक्ट्री मिलेगी, एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम जीरो लेवल। जीरो लेवल से आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कौन सा रूल है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। वेक्टर एडिशन में पॉलीगॉन का लॉ क्या कहता है? बड़ा आसान है। जब आपके पास में दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं ज्योमेट्रिकली, तो आप इसका यूज करिए। यानी कि आपके पास में अगर दो से ज्यादा वेक्टर हैं और आप कह रहे हो नहीं मुझे तो रिजल्टेंट चाहिए ज्योमेट्रिकल तरीके से कहीं चाहिए, यानी फोटो बना के रिजल्टेंट चाहिए, तो फोटो बना के रिजल्टेंट आप लेते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल से, लेकिन दो ही वेक्टर होते हैं। फोटो बना के रिजल्टेंट लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, लेकिन दो ही वेक्टर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है तो दिस इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन। क्या करता है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हम दो से ज्यादा वेक्टर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है हमारे पास में ये, और ये वेक्टर ए है। एक वेक्टर और है हमारे पास में, और ये रहा दूसरा वेक्टर। ये दूसरा वेक्टर है, इसको मान लेते हैं बी है ये। और एक वेक्टर और ले लेते हैं, क्योंकि दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तभी ये काम करेगा। तो एक वेक्टर आपका ये है, ये मान लेते हैं वेक्टर सी है। तो व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स कंबाइंड इन हेड टेल कॉम्बिनेशन इन ए रेगुलर वे, मतलब हेड टेल कॉम्बिनेशन रेगुलर वे में करते रहना है। तो सबसे पहले आप कोई भी पिक कर लीजिए, सब चलो मान लेते हैं सबसे पहले मैंने वेक्टर बी को पिक किया। अगर मैंने सबसे पहले वेक्टर बी को पिक किया तो ये लीजिए वेक्टर बी को सबसे पहले ले लिया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये वेक्टर बी आ गया। इसके बाद में मैंने पिक कर लिया वेक्टर सी को, आपकी मर्जी, आप ए को भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मैंने पिक कर लिया वेक्टर सी को, तो ये वेक्टर सी है भाई, तो वेक्टर सी को पिक कर लिया। और हेड और टेल मिलानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपका हो गया वेक्टर सी, ये वेक्टर सी हो गया। इसके बाद में हमने पिक कर लिया वेक्टर ए को, ध्यान देना, इसके बाद मैंने पिक कर लिया वेक्टर ए को। सबसे पहले हमने पिक किया था वेक्टर बी को, इसके बाद हमने पिक किया वेक्टर सी को, एंड देन वी हैव वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को भैया पिक किया, और काम यही करना है, एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपको मिलाते रहना है। तो ये लीजिए हमने वेक्टर ए ले लिया। अब स्टार्टिंग ये है, शुरू यहां से किया था, खत्म यहां पर हो गया। देन टू कन्वर्ट फॉर्मिंग ज्योमेट्री इनटू क्लोज ज्योमेट्री, तो इन दोनों इनिशियल और फाइनल को मिलाने के बाद जो क्लोज ज्योमेट्री बनती है, ये जो वेक्टर बना यही वेक्टर आपके कॉम्बिनेशन का क्या है, रिजल्टेंट है। भाई आप स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं खत्म करेंगे तो फाइनल पॉइंट मिलेगा। तो इनिशियल से फाइनल तक का जब क्लोज ज्योमेट्री आप कन्वर्ट करेंगे, तो जिस वेक्टर की आपको
जरूरत पड़ेगी वही वेक्टर रिजल्टेंट है। और एक डायग्राम ले लेते हैं, क्योंकि हमको वहां पर चाहिए 2 से ज्यादा वेक्टर। तो एक वेक्टर हमने लिया ये, मान लेते हैं ये वाला वेक्टर जो है स्मॉल b है, ये b स्मॉल b है। एक वेक्टर हमने ले लिया ये वेक्टर स्मॉल c है, और एक वेक्टर हमने ले लिया, क्योंकि हमको 2 से ज्यादा वेक्टर चाहिए, तो एक वेक्टर हमने ले लिया ये, और ये स्मॉल डी है। तो आपको हेड और टेल कॉम्बिनेशन करना है रेगुलर वे में, जो भी सीक्वेंस आप फॉलो करना चाहें। चलो सबसे पहले हमने बी को लिया, तो सबसे पहले हमने बी को ले लिया, ये बी को ले लिया। उसके बाद हमने सी को ले लिया, हेड और टेल मिलाते रहना, ये ध्यान रखना है। ये हमने सी को ले लिया, लास्ट में हमने डी को ले लिया, वेक्टर डी आ गया, ये वेक्टर डी आ गया। शुरू किया था यहां से, खत्म किया यहां पर। तो ये जो आपकी ओपन ज्योमेट्री है, आप इनको ज्वाइन करिए। देन कन्वर्ट फॉर्मिंग ज्योमेट्री इनटू क्लोज ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री बनी है, जो फोटो बना है, आप इसको जो है क्लोज करिए। और क्लोज करने के लिए स्टूडेंट इनिशियल से फाइनल तक जो वेक्टर आप बनाएंगे वही इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है। क्योंकि यहां पर जब आप डायग्राम बनाते हैं तो ओवरऑल जो साइड्स हैं, जो आपकी बनने वाली ज्योमेट्री की जो भुजाएं हैं, वो बहुत सारी हो जाती हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस वन इज कॉल्ड लॉ ऑफ पॉलीगॉन। एंड लिसन केयरफुली कि जब हम ज्योमेट्रिकल मेथड का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो पहला है लॉ ऑफ ट्रायंगल, करके देखा। दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये ज्योमेट्रिकल वे में जा रहे हैं। और तीसरा लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो इसमें कौन सी कंडीशंस किसमें काम आती है उसको भी ध्यान रखिएगा। रिपीट कर देते हैं। ट्राइंगल वाले लॉ में 2 वेक्टर होंगे, हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा। ट्राइंगल वाले वेक्टर कॉम्बिनेशन में 2 वेक्टर होंगे, हेड टेल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेललोग्राम वाले लॉ में 2 वेक्टर होंगे, टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा। और लॉ ऑफ पॉलीगॉन में 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे और कॉम्बिनेशन हेड टेल चलेगा। और प्रोसेस फॉलो करते रहिए, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या है नेक्स्ट पेज है आपका कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन लॉ ऑफ ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन। समझ पाए क्वेश्चन क्या? भाई आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का किया, कर लिया, तो वहां जो रिजल्टेंट बना है उस रिजल्टेंट का हमको वैल्यूएशन करना है। मतलब एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना है कि फ्यूचर में अगर मैं डायग्राम ना भी बनाऊं तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाए। ये है एनालिटिकल वे। तो एनालिटिकल मेथड हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, अगर मान लीजिए लॉ ऑफ ट्रायंगल में आपको वेक्टर दिए जा रहे हैं लेकिन आपको ज्योमेट्रिकली नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, बात को समझिए। हमने कहा एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है। ये दोनों वेक्टर कंबाइंड करते हैं, आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो रिजल्टेंट बताइए। तो मैंने इस क्वेश्चन में वेक्टर का ज्योमेट्रिकल नहीं दिया, वेक्टर का फोटो नहीं दिया, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल आप लगा ही नहीं पाओगे। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल जो हमने सीखा है, हम वहां से एक फार्मूला निकालेंगे, और वो जो फार्मूला निकालेंगे शायद आपको पता भी होगा कि अगर 2 वेक्टर कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अंडर रूट पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर 2ab और cos थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो हमें ये फार्मूला निकालना है, यही एनालिटिकल में है। एनालिटिकल मेथड का मतलब यही है। क्लियर? तो इस काम को करने के लिए देखिए क्या लिखा है, कोसाइन लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले कोसाइन लॉ पढ़ेंगे।
उसके बाद लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे और लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करके वहां से रिजल्टेंट का एक फार्मूला निकालेंगे। वो फार्मूला हमको फ्यूचर में हेल्प करेगा कि अगर हम ज्योमेट्रिकली डायग्राम ना भी बनाए तो भी हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो उसकी 6 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं तो नेक्स्ट वाली क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।